गुड मॉर्निंग बच्चों, ज्ञा गाइडेंस में आप लोग का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम हमारा सफल संचालन होते हुए आज गणित की सबसे आखिरी अध्याय ज्योमेट्री लेकर आया हूं। मैं मोहम्मद जाहिद शाह, मैथमेटिक्स टीचर, अग्रवाल उच्च विद्यालय बेलागंज गया से आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। ज्यामिति हमारे मैथमेटिक्स की बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक अध्याय माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा अभिरुचि प्रवृत्ति को विकसित करने का एक बहुत ही कारगर अध्याय माना जाता है। और इसमें हम लोग देखिए कि सबसे पहले ज्यामितीय रचनाएं हैं क्या। आपको बता दूं कि यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मैट्रिक का एग्जाम प्रत्येक वर्ष होते हैं, उसमें एक प्रश्न अवश्य ही दीर्घ उत्तरीय इस अध्याय से बनाए जाते हैं। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 5 मार्क्स के होते हैं, जो आपके लिए एक मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने का बहुत ही समझिए सेफ मोड में चैप्टर माना जाता है। मैं अब ज्यामितीय रचनाएं हैं क्या, उसकी क्या क्या हमारी कसौटियां हैं, क्या क्या हमारी सावधानियां रखनी हैं, उस पर मैं चर्चा कर लूँ। तब मैं आपको अध्याय के अनुसार या आपके जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आए हुए प्रश्नों को मैं कंस्ट्रक्ट करते हुए इसको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्यामितीय रचना की तरफ चलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप देखिए कि ज्यामितीय रचना गणित की बहुत ही दिलचस्प क्रियाकलाप है, जिसमें छात्र छात्राओं में किसी गणितीय प्रश्नों के बारे में सोचने एवं विश्लेषण करने तथा किसी कार्य को करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यह हमारे एक तार्किक क्षमता को भी डेवलप करता है और हमारे क्रियाकलापों को भी डेवलप करता है। और मैं बता दूं कि यह ज्यामितीय रचना के हमारे 4 स्तंभ हैं, 4 कसौटी हैं, जिसे हम अगर ध्यान दें तो हमारे 5 नंबर आसानी से सेव कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोग के बीच कुछ कसौटी जो 4 है, मैं उनको बारी बारी से कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ। ज्यामितीय रचना के 4 चरण होते हैं। पहला है रफ स्केच तथा विश्लेषण, दूसरा है साफ सुथरा एवं स्पष्ट बनावट, तीसरा है विधि और चौथा है प्रमाण। मैं बारी बारी से इन चारों कसौटियों पर आप लोग को विस्तृत से बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला आता है रफ स्केच तथा विश्लेषण। इससे क्या पता चलता है कि जो भी आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना हो तो सबसे पहले एक रफ आइडिया बना लो। रफ आइडिया बनाने से मतलब क्या होता है कि आपका जब रचना बनाएंगे तो कौन से पेज पे और किस भाग में कहाँ हमको लाइन बनाना है, कहाँ हमको रेखा बनाना है, काट करना है, कहाँ कोण बनाना है, इसकी एक आइडिया ले लेनी चाहिए। अन्यथा आपका ग्राफ पेज से बाहर चला जा सकता है, आपका कंस्ट्रक्शन पेज से बाहर चला जा सकता है। इसलिए इसके लिए हमें सबसे पहले एक रफ स्केच आइडिया बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरा है साफ सुथरा एवं स्पष्ट बनावट। इसमें क्या होता है कि ज्यामितीय संरचना की दूसरी कसौटी है, ज्यामितीय रचना जब भी बनाइए तो स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पहले तैयारी क्या करें कि अपने पेंसिल को शार्प करके जाएं। रबर आपका प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, स्केल की आवश्यकता पड़ती है। जो भी आपकी उपकरण की आवश्यकता हो, पहले उसको बेल अरेंज कर लें और बेल अरेंज करने के बाद आप उसको आसानी से बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तीसरी है आपकी कसौटी विधि। विधि में क्या होता है कि हम लोग जो रचना की विभिन्न चरणों को इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्णन करते हैं। तो विधि में हम लोग चरणों का इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो यह हमारा इस भाग में रचना के सभी चरणों को लिख दिया जाता है। और एक ज्यामिति में रचना जब हम लोग बनाएंगे तो ये वर्णन अपेक्षित होती है, इसलिए बनाया जाता है। इसमें प्रमाण में आइए। इसमें हालांकि अब बिहार बोर्ड से ऐसे प्रमाण पर आधारित रचनाएं नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी ये हमारा ज्यामितीय रचना की कसौटी मानी जाती है।
आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रमाण इसमें हम लोग ज्यादातर नहीं लिखा जाता है, लेकिन फिर भी इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आने वाले बिहार बोर्ड परीक्षा में हमारा ज्यामितीय रचना से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग को बीच कुछ प्रश्न का समागम लेकर आया हूं, जो आप सबसे पहला जो होता है रेखा खंड पर आधारित होता है, तो इसको अंतर विभाजित कैसे करेंगे, बाह्य विभाजित कैसे करेंगे। ठीक है, तो अंतर विभाजित और बाह्य विभाजित पर आधारित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर रचना 1 लेकर आया हूं। जैसे 8 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड AB को बिंदु P पर इस प्रकार अंतर विभाजित करें। प्रश्नों पर यहाँ थोड़ा सा गौर देने की जरूरत है कि इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतर विभाजित और बाह्य विभाजित। तो अंतर विभाजित में हमें कौन से चरण को अपनाने होते हैं, बाह्य विभाजित में कौन से चरण को अपनाने होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। AP अनुपात PV बराबर 3:2 में अंतर विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखा ड्रा कर लेंगे। 8 सेंटीमीटर का एक रेखा ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद इसे हम लोग AB नाम दे देंगे। जैसे कि आप रचना में देख रहे हैं, इसे हम लोग AB नाम दे देंगे। बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एकदम रचना माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा 8 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आप बिंदु A पर या अथवा B पर कहीं पर भी बना सकते हैं। ये आपको हमने पहले ही बताया था, फर्स्ट जो हमारी कसौटी थी उसमें रफ एक आइडिया बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखना कि पेज हमारा B के साइड में कितना स्पेस बच रहा है या A के साइड में कितना स्पेस बच रहा है, हमारा रचना किस तरफ जाएगा, तो वो आइडिया लेकर A पर भी कोण बना सकते हैं या B पर भी कोण बना सकते हैं। मैंने सुविधा के अनुसार इसमें B पर कोण बनाए हैं। B पर कैसी कोण, तो न्यून कोण। और न्यून कोण के लिए सबसे अच्छा है प्रकार के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसानी से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए न्यून कोण के लिए हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक चाप ले लेंगे, एक चाप ले लेंगे और इस चाप से एक चाप लेने के बाद हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाता है। 60 डिग्री का कोण बनने के बाद इसे हम लोग आसानी से ड्रा कर लेंगे। ए को कटान बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा लंबी खींच लेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ न्यून कोण बन जाएगा जो 60 डिग्री का बनेगा। अब क्या करना है बच्चों कि इसमें हमारा कितना अनुपात कितना में करना था, तो 3:2 में बांटना है। 3 और 2 अनुपात का भाग हमारा कुल मिलाकर 5 हो जाते हैं। तो जो हमने एक रेखा कोण बनाते हुए खींचा उसको आप C नाम दे सकते हैं, और C को एक ऐसे 5 खंडों में चाप में लीजिए कि आसानी से इसको डिवाइड कर सके। इसलिए चाप लेते समय भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे चाप का हम लोग ड्रा करेंगे जो हमारे दिए हुए रेखा को आसानी से 5 बराबर भागों में बांट सके। 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको हम लोग क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अंतिम जो हमारा जो बिंदु है A5 उसको हम लोग B से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। एक रेखा खींच लेंगे और ये हमारा B को A5 से मिलाते हुए एक रेखाखंड हो जाएगा। अब हमारे इसके AB रेखाखंड को अंतर विभाजित करना हो तो हमारा अनुपात 3:2 है, इसलिए इसको नीचे से 3 भाग, 3 कटान बिंदु जिसको कह सकते हैं 1 2 3 हमारा A3 पर आ रहा है, या ऊपर से चलिएगा तो 2 भाग यो भी A3 पर आ रहा है। अब यहाँ हम लोग एक समांतर रेखा खींचेंगे जो A5 और B के समांतर होगा। तो बच्चों, समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग कोण के बराबर कोण की रचना करते हैं अथवा संगत कोण बनाते हैं। संगत कोण जैसे हम लोग ज्यामिति में समझ चुके हैं कि किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच का संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग एक चाप ले लेंगे इस बिंदु पर
एक चाप लेते हुए और फिर A3 पर भी एक चाप ले लेंगे, सेम चाप का, सपोज सेम चाप का एक चाप ले लेंगे, इसकी मोटाई लेकर इसकी मोटाई से हम लोग कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद हमारा जो A3 और इस कटान बिंदु से मिलाते हुए एक ऐसी रेखा ड्रा करेंगे जो हमारा AB को एक बिंदु पर जाके इंटरसेक्ट करेगा या परिच्छेद करेगा। तो जिस बिंदु पर ये परिच्छेद करेगा उसे हम P मान देंगे, ठीक है, और तब हमारा अभिष्ट रचना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही। और इसके विभिन्न चरणों को जब हम लोग ड्रा कर देंगे तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चरण को हम लोग फिर लिखेंगे कि हम लोग पहले स्टेप में क्या किया, दूसरे में क्या किया। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ AB में फर्स्ट चरण में है कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, जैसा कि हम लोग ड्रा में दिखा चुके हैं कि 8 सेंटीमीटर खींचा। कोण A पर 60 डिग्री, जो कि एक न्यून कोण, अगर आपको लगता है 60 नहीं सर 45 तो 45 भी बना सकते हैं, 90 से डिग्री से छोटी कोई भी आप कोण बना सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, AC पर 5 बराबर भागों में हमने चाप लिया था, ठीक है, जिसे क्रमशः A1, A2, A3, A4 और A5 से मार्क कर दिया। फिर क्या देखा कि A5 को B से मिला दिया तो एक हमारा रेखा प्राप्त हो गया। अब इस रेखा के समांतर रेखा खींचने के लिए फिर हम लोग A3P और समांतर A5B को खींचा, जो बिंदु AB के P बिंदु पर काटा, तब हमारा अभिष्ट रचना की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इस तरह से अंतः किसी भी रेखाखंड को अंतः विभाजित करने की रचना को हम लोग सीखा। अब आइए हम लोग बाह्य विभाजित कैसे करेंगे उस पर आधारित एक प्रश्न आप लोग के बीच में लाया हूं, जिसमें है 7 सेंटीमीटर एक लंबे रेखाखंड AB को P बिंदु पर इस प्रकार बाह्य विभाजित करे कि AP अनुपात BP बराबर 5:2 हो। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाइए कि जो हमारा 5:2 है इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, एक रफ आइडिया बना लेंगे कि हमारा 5:2 के लिए कहाँ पर फ्रेश पेज रखेंगे और कितना हमारा किस तरफ एंगल बनाएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सेम उसी तरह से चलेंगे, थोड़ी सी खाली चेंजिंग इसमें देखने को मिल सकती है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले एक रेखा हम लोग फिर उसी तरह से सेम रचना करने की कोशिश करेंगे। कुछ चेंजिंग आएगा तो वहां चेंजिंग करेंगे। एक रेखाखंड ऐसा खींचेंगे जिसकी लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका भी नाम हम लोग AB रख देंगे। और फिर A पर भी उसी तरह से एक न्यून कोण बनाएंगे, जैसा कि अभी हम लोग बनाया था न्यून कोण। तो एक न्यून कोण की रचना कर लेंगे, जिसके लिए 60 डिग्री का आपका कोण बनता है। ठीक है, और 60 डिग्री कोण बनाते हुए इसको एक लंबी रेखा खींच लेंगे और इसका भी नाम हम लोग C रख देंगे। जैसे आपने पहले जो रचना में बनाया था सेम उसी तरह से। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बाह्य विभाजन है 5:2 है, तो हम लोग ऊपर वाली रेखा को फिर 5 बराबर भागों में उसी तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद हमारी 5 ऐसा चाप ले कि ये दिए हुए रेखा को 5 भागों में खंडित कर सके। ये आप आवश्यकता अनुसार इसको घटा सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारा पांचों रेखाखंड का चाप बिंदु उस पर प्राप्त हो सके। तो यहाँ के लिए फिर हम लोग 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखा को आप पहले हम लोग A1, A2 रखे थे, यहाँ पर L, M, N, O, Q कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसमें हम लोग थोड़ा सा अपना सुविधा के लिए L रख रहे हैं, M रख रहे हैं, N रख रहे हैं, O रख रहे हैं और लेकिन यहाँ Q रख रहे हैं। कारण कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AP अनुपात PB, तो हमारा जब भी बनेगा P बिंदु तो B के लाइन के समक्ष ही आएगा, तो इसलिए P हम लोग बिंदु वहां पर नहीं रखे। ये सब चीज ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और जब इसको फिर जब हम लोग इसको मिलाएंगे, अब यहाँ पर ठीक उसी तरह से सबसे पहले क्या करेंगे कि 5:2 है। ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस करके देखेंगे तो 3 भाग आता है। तो फिर उसी तरह से नीचे से 1, 2, 3 भाग, ऊपर से 1, 2 भाग मिलाते हुए हम देखते हैं कि N पर बिंदु प्राप्त होता है, तो N को B से मिला देंगे, N को B से मिला देंगे।
एन को बी से मिला दिया तो हमारा एक रेखाखंड प्राप्त हो गया। फिर इस कोण के बराबर हम लोग क्यू पर एक कोण बनाएंगे। जैसे समांतर रेखा खींचने के लिए कोण के बराबर कोण बनाते हैं अथवा संगत कोण बनाते हैं, तो अब ये एन के जो बाहर में कोण है उसी के जैसा यहाँ पर एक कोण बनाएंगे, ठीक है। और जितनी इसकी मोटाई है उतनी मोटाई लेकर इसको कट कर लेंगे और फिर कट करने के बाद इस रेखा को मिलाते हुए एक रेखा ड्रा करेंगे जो दिए हुए रेखा के समांतर होगी और ए बी के बढ़ाए हुए भाग पर किसी न किसी बिंदु पर परिच्छेद करेगा जाकर। जैसे अब ए बी के बढ़ाए हुए भाग हमारा कौन मिलेगा, इसको डॉट 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 लाइन से मिलाएंगे ताकि ये पता चल जाएगा कि ये बहिष बिंदु है और ये हमारा एक बिंदु पर मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, P। इसीलिए हम लोग P वहां पॉइंट नहीं लिया था। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं AP जो है अब 5 भाग हो जाएगा और BP जो है हमारा 2 भाग हो जाएगा। यही हमारी रचना करना था कि AP अनुपात PB इक्वल टू 5:2 और इस प्रकार हमारा रचना सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से रचना के चरण जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे वही है, सभी आप लोग देख सकते हैं। 5वीं बिंदु Q से PQ समांतर DL खींचा जो AB को बढ़ाए भाग पर P पर प्रतिच्छेद करता है और तब हमारा सेम है जैसे पहले बना था आपका Y विभाजित करते हुए रेखाखंड का जो अनुपात प्राप्त हो जाता है वो AP अनुपात PB के रूप में 5:2 प्राप्त हो जाता है। आइए अब तीसरे जो रचना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे रचना में एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 6 सेंटीमीटर। पहले प्रश्नों को आसानी से पढ़िए, समझिए कि हमें क्या रचना करनी है और तब हम लोग उसकी एक आइडिया बनाएंगे और आइडिया बनाकर फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। फिर त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज A'BC' की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3:5 होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप जैसा कि प्रश्न देख रहे हैं कि सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज की रचना करने पर आधारित प्रश्न है, तो हम लोग पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना करना आपने नीचे कक्षा में आसानी से सीखा होगा। अब यहाँ पर भी हम लोग आइए एक प्रयास करते हैं और आसानी से इसको त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। त्रिभुज की रचना में सबसे पहले एक BC रेखा ले लीजिए जो हमारा कितना मानक दे रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर BC एक आपका 10 सेंटीमीटर रेखाखंड ले लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि AB बराबर कितना था, AB बराबर आपका इसमें दिया हुआ है AB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो प्रकार से इस पर हम लोग रखते हुए चाप पर ले लेंगे 10 सेंटीमीटर की मोटाई से, ठीक है। एक चाप ले लेंगे और चाप के हिसाब से इस पर हम लोग एक 10 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे, ठीक है, जो A की तरफ जाएगा और AC बराबर 6 सेंटीमीटर की मोटाई का एक चाप ले सकते हैं। एक चाप ले सकते हैं। इस तरह से आप देखिए कि एक बिंदु पर AB का चाप और AC का चाप एक बिंदु पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग A पॉइंट रखेंगे और A को B से मिलाते हुए एक रेखा ड्रा करेंगे, ठीक है, और A को C से मिलाते हुए एक दूसरी रेखा ड्रा करेंगे। तब हमारा अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो जाती है जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है ना। अब आइए कि त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज हमको ऐसे रचना करना है कि आपका 3/5 गुनी हो, ठीक है। 3/5 गुनी होने के लिए सबसे पहले हम लोग B को नीचे की तरफ एक न्यून कोण ड्रा करेंगे। तो B के नीचे की तरफ न्यून कोण ड्रा करने के लिए ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे जो 60 डिग्री के लिए हमारा एक चाप आ जाता है और 60 डिग्री का बनाते हुए ये हम लोग न्यून कोण बना देंगे जो नीचे की तरफ बनानी होगी 60 डिग्री। और फिर एक ये मान लीजिए BC है तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसके मान जो रेखा है आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ D रखना है। अब इसको 5 बराबर भागों में हम लोग
चाप से कट कर लेंगे। कारण कि 3:5 है तो सबसे बड़ी इसमें भाग है 5 है, तो नीचे की तरफ फिर उसी तरह से 5 रखेंगे। और 5 को जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कुछ भी यहाँ पर रेखा आप पॉइंट कर सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे। तो हम लोग 101 भी रख रहे हैं। आप लोग के लिए यहाँ बदल के रख रहे हैं कि ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि A1 A2 B1 B2 ही रख सकते हैं। आप जैसा भी रख दीजिए, सारा चलेगा। इसलिए पॉइंट के डोनेशन में कोई यहाँ पाबंदी नहीं होती है। और फिर 3:5 था, तो इसका जो अंतर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऊपर से 3 अंक लेकर, ठीक है, सबसे पहले एक रेखाखंड इसको जो A5 था उसको C से मिला देना है। A5 को C से मिला देना है और तब इस कोण के बराबर हम लोग को एक 3 पर X3 पे एक कोण बनानी है। तो कोण के बराबर कोण बनाने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोण की चाप लेकर फिर उसकी मोटाई ले लेते हैं और फिर एक ड्रा करते हैं, तो हमारा कोण के बराबर कोण ड्रा हो जाता है और ये रेखा समांतर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यह BC के एक बिंदु पर कट कर रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, C' रख सकते हैं। तो ये C' हो जाएगा। ठीक है, अब इस कोण के बराबर, ठीक है, अब इस कोण के बराबर ये C पॉइंट पर एक कोण बनाएंगे जो इस तरफ से आएगा। इसकी मोटाई लेकर फिर इसको चाप ले लेंगे और ये चाप बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा और ड्रा कर देंगे, जो कि AB को जिस पॉइंट पर मिलेगा उसको हम लोग A' से सूचित करेंगे। तब हमारा जो यहाँ पर जो रचना प्राप्त हुई A' B और C, वो आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का, प्लस या 3/5 भी गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग एक त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाने की रचना करेंगे और इसके 2 अनुपातों को भी अच्छा से बांटते हुए चलेंगे। अब आइए, त्रिभुज से रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब है वृत्त से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन भी हमें हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। एक क्वेश्चन चाहे वो त्रिभुज से हो या वृत्त से हो, दोनों सेक्शन से एक प्रश्न आते हैं। इसलिए अब तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अगर 2 कंस्ट्रक्शन भी लॉन्ग में दे दिया जाएगा, अगर लॉन्ग कंस्ट्रक्शन पे अच्छी पकड़ है तो आप 10 मार्क्स सिर्फ कंस्ट्रक्शन से भी लेकर आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 प्रश्न भी आ सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, अच्छी है आप लोग के लिए। और इसके लिए हम लोग देखें कि कैसे आप वृत्त से आधारित रचना करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है कि 5 यूनिट त्रिज्या का एक वृत्त खींचे तथा वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचे कि इनके बीच का कोण 60 डिग्री हो। जैसा कि प्रश्न से बता रहा है कि सबसे पहले हम लोग को एक वृत्त की रचना करनी है। वृत्त की रचना आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप से, स्केल से, ठीक है, और एक आप वृत्त बना सकते हैं। हालांकि ये कोशिश करते हैं इसमें लगता है। सर, एक मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, इसके केंद्र O है। अब केंद्र O से मिलाते हुए एक हम लोग व्यास खींच लेंगे। सबसे पहले एक व्यास खींच लेंगे। इस व्यास का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, AOC। O हो गया और ऊपर C हो गया। अब देखिए, केंद्र से C से लगे हुए हम लोग, चूंकि बाहर में 60 डिग्री का कोण बनाना है, जितना डिग्री का बाहर में कोण बनाना होता है उतना ही डिग्री का हम लोग O पर C की तरफ से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 45 पूछेगा 45 बनाएंगे, 75 पूछेगा 75 बनाएंगे। प्रश्न आपका बदल सकता, हो सकता 75 पर दे दे, घबराना नहीं है, 75 का ही बनाएंगे। 105 का दे, 105 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए जैसा हम लोग सब जानते हैं कि एक चाप लेते हैं, एक चाप लेकर के एक कट करेंगे, तो जो हमारा एंगल मिलेगा उसको मिलाते हुए और एक रेखा ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब वो रेखा आपका वृत्त के जिस परिधि पर मिलेगा उसे हम लोग क्या से पॉइंट करेंगे, B से पॉइंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या मिल गया, 60 डिग्री। अब देख लीजिए, यहाँ वृत्त की 2 स्पर्श बिंदु था। अब तीसरा स्पर्श बिंदु हमारा कौन से प्राप्त हो गया, जो B हो गया।
तो अब इस और इस रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपने थ्योरम में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या के बीच में समकोण बनाते हैं, है ना। तो समकोण बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का यहाँ पर बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाना आसान है कि एक ऐसे चाप लेते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये दोनों के मध्य बिंदु मिलाते हुए एक ऐसे रेखा खींचेंगे तथा इसको मिला दीजिए। मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींचे जो बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक कोण पर एक समकोण बनाएंगे। समकोण बनाने के लिए आप लोग सब जानते हैं किस तरह से, एक चाप लेंगे और चाप लेकर फिर इसका कट करेंगे, ठीक है। और इसको मिलाते हुए एक और स्पर्श रेखा की ड्रा करेंगे, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे को मान ली P पर इंटरसेक्ट करता है तो P दीजिए। चाहे तो इसको आप और रेखाओं को बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, रचना में कोई परेशानी नहीं होगा। और अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो 120 डिग्री हो जाएगा। और एक चतुर्भुज जैसा रचना हो रही है तब अवश्य ही ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 75 रखेंगे तो 105 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक 75 हो जाएगा। तो इस तरह से जितना कोण आप ऊपर बनाएंगे उतना ही आपका बाहर की तरफ स्पर्श रेखा के बीच का कोण प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही सरल संरचना है, इसको थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, 1-2 बार ड्रा करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। इसमें अभ्यास करने की जरूरत है। रचना में अभ्यास बहुत जरूरी है और अपने आप को प्रकाल और इसके बीच के नोक को ढंग से समंजस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब आइए, यदि किसी वृत्त का केंद्र मालूम ना हो, अभी हम लोग देखा कि वृत्त का केंद्र मालूम था तब हम लोग बनाया। अब हो रहा है कि वृत्त का केंद्र ही मालूम नहीं हो और तब भी हम लोग उस वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा ड्रा करनी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वृत्त ऐसे रचना कर लेंगे जिसकी हमको क्या केंद्र ही नहीं मालूम है, लेकिन एक वृत्त है। तो विदाउट केंद्र का एक हम लोग वृत्त की रचना कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हमको केंद्र मालूम नहीं है। लेकिन इस वृत्त पर क्या करेंगे कि एक बिंदु तो हम रख सकते हैं, तो एक बिंदु अपने तरफ से यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। उस बिंदु को आप नाम, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। सपोज दैट कीजिए कि P दे दीजिए और ये P पर ही आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि P के आसनरेख समझते होंगे कि एक ही रेखा पर नहीं बल्कि अलग अलग रेखा से बाहर बिंदु पर कहीं पर भी वृत्त के परिधि पर भी एक रख लीजिए Q और एक रख लीजिए आपका कहीं पर A, एक बिंदु रख लीजिएगा, ठीक है। और P को Q से मिलाते हुए एक रेखा पहले हम लोग मिलाकर बना देंगे, ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद A को Q से भी मिला देंगे, जो आप यहाँ पर समझना है डॉट डॉट लाइन से मिलाना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा रचना में काम कर रहा है, ठीक है। और फिर A को P से भी डॉट डॉट लाइन से मिलान कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखिए, जब हम लोग का स्पर्श रेखा खींचना है इसका, तो कोण A के बराबर कोण QP, इधर जिस बिंदु को आप रखे उसका नाम दे सकते हैं, यानी इस बाहर की तरफ इस कोण के बराबर एक कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी चाप एक ले लेंगे और फिर P पर भी एक चाप ऐसे ले लेंगे। कोण की जो मोटाई है, इस कोण की मोटाई के हिसाब से यहाँ हम लोग कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको मिलाते हुए कटान बिंदु को एक रेखा खींच देंगे जो हमें स्पर्श रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये आपका बिंदु का स्पर्श रेखा P पर कल आ जाएगा। आप इसको चाहो तो MN भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिना केंद्र को मालूम किए हुए हम लोग किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका भी विभिन्न चरण है कि माना कि वृत्त की परिधि पर P कोई बिंदु है, P बिंदु से होते हुए वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। रचना के चरण में देखिए कि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु Q और A ले लीजिए, जैसा कि हमने रखा।
पी क्यू क्यू आर सबको मिलाते हुए एक त्रिभुज की रचना कर लिया, और ए पर जितनी कोण थी उसी के बराबर क्यू पी एल की तरफ एक कोण बना लिया, जो आपके दिए हुए पी बिंदु का स्पर्श रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए उसके बाद इससे प्रायः प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसको समझना भी बहुत ही जरूरी है, इसलिए यह अगर इसको समझ लेते हैं तो 5 मार्क्स जो है एकदम अवश्य रूप से ही समझिए कि एकदम आएगा ही आएगा। इस तरह 2 प्रश्न पूछा जाता है, एक अंतःवृत्त और परिवृत्त। सबसे पहले समझ लीजिए कि अंतःवृत्त क्या है। अंतःवृत्त का मतलब होता है इन सर्किल, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। अंतः मीन्स हम लोग समझ जाए अंदर, और वृत्त का मतलब वृत्त। जिस आकृति यानी त्रिभुज के जिस त्रिभुज में अगर वृत्त अंदर की हो तो अंदर की ओर हो तो समझ जाइए कि वह अंतःवृत्त की रचना हुआ। इंग्लिश में देख लीजिएगा तो इंग्लिश पर भी फोकस कर सकते हैं। इन सर्किल, सर्किल में, है ना, सर्किल अंदर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों के समद्विभाज्य रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र मानकर एवं भुजाओं के लंबिक दूरी को त्रिज्या मानकर खींचे गए वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। अंतःवृत्त की रचना हम लोग क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज के कोनों को, 2 कोनों पे कोई भी 2 कोण ले सकते हैं, ए बी सी में से कोई 2 कोण ले लीजिए और ये दोनों कोनों को समद्विभाज कर दीजिए। समद्विभाज करने के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वह केंद्र मान लीजिए, और फिर केंद्र से उसके लंबिक दूरी मिलाते हुए जो आएगा भुजाओं को उसको हम लोग त्रिज्या मान लीजिए, और तब हम लोग वृत्त की रचना करेंगे। तो यह वृत्त हमारा एक अंतःवृत्त की रचना प्राप्त होगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, यह भी आप समझ लीजिए कि एक रफ आइडिया दे रहे हैं। फिर आइए परिवृत्त को समझ लीजिए। परिवृत्त क्या है, सर्कम सर्किल क्या है। तो जैसा कि जान चुके हैं कि परि मतलब बाहर से, वृत्त का मतलब वृत्त, वृत्त जो हो बाहर में स्थित हो और अंदर में आपका त्रिभुज स्थित हो। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को लंब समद्विभाजक रेखा, जब भुजा के किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा को लंब समद्विभाजक करेंगे और लंब समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको हम लोग केंद्र मानेंगे, और उसके शीर्ष से मिलाते हुए उसके त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त की रचना करेंगे। तो वह हमारा अभीष्ट वृत्त जो है एक परिवृत्त की रचना बताएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि वृत्त बाहर की तरफ है, अंदर में आपका त्रिभुज है, इससे परिवृत्त है। आइए इस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे और इस पर आधारित हमारे प्रश्न कैसे आते हैं उस पर हम लोग एक नजर डाल लीजिए कि परिवृत्त की रचना कैसे करेंगे। तो रचना 6 में है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 7 सेंटीमीटर और एसी बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज के परिवृत्त की रचना करना है। परिवृत्त का मतलब ही हम लोग समझ गए कि बाहर की तरफ वृत्त होगा, अंदर में त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग त्रिभुज की ही रचना करेंगे। दोनों अर्थ में सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी होती है। जैसा कि आप लोग पहले प्रश्न में भी देखा कि हम लोग त्रिभुज की रचना में कोई को भी आधार रख लीजिए। तो सपोज डेट कीजिए अगर बीसी को आधार रखते हैं तो बीसी को आधार रख के हम लोग 6 सेंटीमीटर की रचना कर लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की रचना कर लेंगे। AB बराबर 7 सेंटीमीटर चाप लेकर, ठीक है, AB का 7 सेंटीमीटर चाप लेकर एक चाप ले लीजिए AB का, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर की चाप लेकर एक ले लेंगे। जहां पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करेगा, ठीक है, उसको हम लोग मिलाते हुए एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ये त्रिभुज हमारा अभिष्ट प्राप्त हो जाएगा। इसे हम लोग बिंदु ए दे देंगे, शीर्ष बिंदु। अब आप जानते हैं कि परिवृत्त की रचना करना हो तो त्रिभुज के किसी भी 2 भुजा को हम लोग लंब समद्विभाजक करेंगे। और लंब समद्विभाज करने के लिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेखा को अगर लंब समद्विभाज करना हो तो आधा से अधिक चाप लेकर एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, ठीक है, उसको इंटरसेक्ट करवाते हैं और दोनों इंटरसेक्ट बिंदु जिस पॉइंट पर आपको मिलेगा उसको मिलाते हुए खींचेंगे तो वो आपका वास्तविक जो रेखाखंड है उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो आइए इसको मान ले कि हम लोग की इस रेखा को हम लोग को क्या करना है, लंब समद्विभाज करना है। तो आधा से अधिक चाप लेकर, ठीक है, एक चाप इधर से और एक चाप इधर ले सकते हैं।
ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक ऊपर से ले लीजिए और इसको एक खींच सकते हैं। खींचने के बाद ये दोनों लांबिक रेखाओं को मिला देंगे, जिसे हम प्रायः डॉट डॉट लाइन से मिलाइए। ठीक है, हमने यहाँ AB को बांटा। इसी तरह से अगर चाहे तो AC को भी बांट सकते हैं, BC को भी बांट सकते हैं, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। तो आधा से अधिक चाप लेकर फिर से, ठीक है, दोनों तरफ, फिर ऊपर से भी आइए। अगर कमता है तो इसको और फिर हम लोग बढ़ाएंगे। और यह रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, दोनों का कटान का मिलान करते हुए एक रेखा की ड्रा करेंगे। और ये रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, उस बिंदु को केंद्र मान लेंगे, वो केंद्र मान लेंगे और इसके शीर्ष बिंदु से मिलान करते हुए, जैसे मान लीजिए कि शीर्ष बिंदु ये है, इसकी एक त्रिज्या मान लेंगे और त्रिज्या मान करके जब हम लोग इसको त्रिज्या रखेंगे इसका कटान का, तीनों से आपका लगभग ये बराबर आएंगे। और बराबर होने की स्थिति में अब इसकी एक वृत्त की रचना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अभिष्ट वृत्त की रचना होगा, प्रकार की सहायता से आप चाहें तो आसानी से इसको बना सकते हैं, आपका एक परिवृत्त की रचना हो जाएगी। फिर आइए अब अंतःवृत्त कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमारा एक त्रिभुज रहेगा, उस त्रिभुज की सबसे पहले रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना जो हमारा दिए हुए माप के अनुसार कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BC पर हम लोग एक 8 सेंटीमीटर की रेखा ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग BC रख देंगे, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद करा AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, A इस तरफ आएगा, हमें अभी ज्ञात नहीं है, तो एक आप इसका अर्क लेकर के AB का कितना 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिए और एक चाप लेके इसको खाली हम लोग ड्रा कर दीजिए। अगला फिर बता रहा है कि कोण ABC पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, मींस कोण B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर आप 60 डिग्री का एक चाप लेकर हम लोग बना देंगे। ठीक है, चाप बनाएंगे। चाप बनाने के बाद कोण से मिलाते हुए एक रेखा का ड्रा करेंगे। जिस बिंदु पर यह पहले चाप काटेगा उसको A मानेंगे और A को फिर C से मिलान कर देंगे। A को जब C से मिलान करेंगे तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज की रचना प्राप्त हो जाती है। अब इस अभिष्ट त्रिभुज की रचना प्राप्त करने के बाद हमें इसके अंतःवृत्त की रचना करना है। तो जैसा हमने पहले बता दिया कि अंतःवृत्त की रचना में हम लोग कोण को समद्विभाज करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोणों को हम एक मोटाई ले लेंगे, चाप ले लेंगे, एक चाप वाले की एक त्रिभुज एक कोण है। अब इसके हम लोग मोटाई लेकर के एक चाप इस तरफ से और एक चाप इस तरफ से, ठीक है, जिस बिंदु पर प्राप्त होगा उसको मिलान करते हुए एक कोण बना लेंगे, इसका कोण का समद्विभाजक बना लेंगे। ठीक है, और फिर दूसरे कोण C पर चलिए, इसका भी मोटाई ले लीजिए और इसकी मोटाई लेते हुए दोनों तरफ से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेगा उसको रखते हुए एक रेखा ड्रा करेंगे। अब यह रेखा, दोनों रेखा आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसे प्रायः केंद्र O नाम देंगे और केंद्र O के अब लांबिक दूरी निकालना होगा। तो इसके लांबिक दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि केंद्र O से एक ऐसा चाप ले लीजिए जो BC पर आपका प्राप्त होगा और ये BC को फिर मोटाई लेकर एक इधर से और एक चाप इस तरफ से लेंगे और ये दोनों रेखाओं को मिलान करते हुए, ठीक है, इसके बीच की लांबिक दूरी हम लोग ज्ञात कर लेंगे जो BC के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा
हम लोग उसको एम नाम दे सकते हैं। अब ओ एम को त्रिज्या रख के और ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, एक वृत्त की रचना करेंगे जो हमें अवश्य ही या त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाएगी और अभिष्ट त्रिभुज की रचना प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा त्रिभुज का वृत्त का जो रचना प्राप्त होगा वह अंतःवृत्त कहलाएगा। इस तरह से मैंने आप लोग के बीच में कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं। आप लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम को अगर और बेहतर ढंग से इसको देखना है, अभ्यास करना है, तो YouTube पर गया गाइडेंस प्रोग्राम के नाम से आप सर्च कीजिएगा, फेसबुक पर गया गाइडेंस प्रोग्राम के नाम से सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिलेंगे। मैं एक यह गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत गणित की सबसे आखिरी अध्याय थी। आइए मैं आप लोग को अब अपने जो टीम लीडर्स हैं श्री प्रमोद कुमार जिला स्कूल गया से और हमारे मेंटर्स जो मैं उनसे रूबरू करवाता हूं। और आइए अब हम लोग के बीच में सभी हमारे मेंटर्स आ रहे हैं जो काफ़ी मेहनत किए हैं और मेहनत करके इस गया गाइडेंस प्रोग्राम में मैथ कंटेंट को तैयार करने में आप लोग के बीच एक उपयोगी साबित हुआ है। हम लोग की मेहनत रंग लाई है और आप लोग इसे अवश्य देखें। हमारे बीच में हमारे टीम लीडर श्री प्रमोद कुमार जिला स्कूल गया से आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आप सभी को हम लोग गणित विषय के पूरे बुक से करीब करीब सारे कंटेंट को आपको देने का प्रयास किया ताकि आपको 2021 में जो परीक्षा होने वाली है मैट्रिक परीक्षा, उसमें आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, कम समय में अच्छी जानकारी हासिल कर सकें और अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकें। इस हेतु हमारे विषय के भिन्न भिन्न विद्यालयों के गणित विषय के विषय विशेषज्ञ शिक्षक लोग हमारे साथ रहे। हम सभी लोग मिलकर आपके लिए बहुत मेहनत किए, प्रयास किए कि आप कम समय में इन सारे कंटेंट को पढ़ करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग अपना अपना परिचय देंगे। यह कार्यक्रम मूल रूप से गया जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन मंसूरी साहब और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय श्री आनंद कुमार के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। अब हमारे टीम के सभी साथी लोग अपना परिचय देंगे आपके बीच, जिन्होंने आपके लिए बहुत अथक प्रयास किए, मेहनत किए कि आपको अच्छा कंटेंट दे सके, आप उसे पढ़कर और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं आकाश आनंद, गणित शिक्षक प्लस 2 उच्च विद्यालय बोध गया। आप तमाम परीक्षार्थी जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले हैं, आप सभी को अच्छे से अच्छे अंकों के साथ वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें, इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि गया गाइडेंस प्रोग्राम में जो विभिन्न विषय के विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो बनाए गए हैं, उन वीडियो से आप मार्गदर्शन प्राप्त करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिरहुत बोध गया से आप लोग को गया गाइडेंस प्रोग्राम में मेंसुरेशन का मैथ्स के सेक्शन में मेंसुरेशन चैप्टर दिया था और उसको पढ़ाया था। आप उस वीडियो को देखिए एवं सारे मेंटर्स के वीडियोस को देखिए। मैथ्स के ही नहीं, सारे विषय के शिक्षकों ने बहुत मेहनत की है आपके लिए। आप अगर गया गाइडेंस प्रोग्राम को यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उसमें सारे वीडियोस को देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे अंकों से मैट्रिक का ये 2021 मैट्रिक अच्छे नंबर से पास कर सकेंगे। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। हाय गाइस, मैं मोहम्मद जाहिद शाह, मैथमेटिक्स टीचर अग्रवाल उच्च विद्यालय बेलागंज गया से आप लोग के बीच ये गया गाइडेंस प्रोग्राम मैं बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अलावे ज्यामितीय संरचना आप लोग के लिए तैयार किया हूँ, उसे अवश्य देखें। इसके साथ ही विभिन्न मैथमेटिक्स के चैप्टर भी बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, आप उसको देखिए और उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अन्य विषयों के भी विशेषज्ञों द्वारा बहुत ही अच्छे कंटेंट तैयार किए गए हैं, आप लोग के लिए बहुत ही लाभान्वित होइएगा इससे और अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।
हाय, मैं प्रमोद कुमार +2 जिला स्कूल गया गणित शिक्षक और साथ ही साथ अपने गया गाइडेंस प्रोग्राम के इस गणित टीम का टीम लीडर। आप सभी को मैंने संख्या पद्धति का भी एक चैप्टर पढ़ाया था, उसका वीडियो यूट्यूब वगैरह पर डाला गया है। आप सभी लोग उसको देख करके लाभान्वित हो सकते हैं, उसका अनुसरण करते हुए अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को आगामी 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार, चेरकी उच्च विद्यालय चेरकी आप लोगों को सांख्यिकी एवं प्रायिकता से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया और समझाया और अच्छे तरह से आपने समझने की कोशिश किया और उस वीडियो के आप देखिए। और जितने भी हैं मैथ में हम लोग जितने भी ग्रुप के सभी लोग ने मिलकर अच्छे से हम इस चीज़ को तैयार किया। इस चीज़ से आप लाभान्वित हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार गणित शिक्षक रामरुचि बालिका इंटर विद्यालय। मेरे सहयोगियों द्वारा गणित विषय के ऊपर विभिन्न चैप्टरों के ऊपर बनाए गए वीडियो को आप लोग बार बार आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए अवश्य देखें, उससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे और हम अपने पूरे टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं ताकि वो आगे परीक्षा में सफल हो। धन्यवाद। तो बच्चे, अभी आप गणित के हमारे सभी शिक्षक साथियों से मिल रहे थे, रूबरू हुए, सभी ने अपना परिचय दिया और अपनी बातों को रखा। आप सभी लोग 2021 के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, अभी जो नवम वर्ग में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अब 10वीं में जाएंगे, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। वे बच्चे भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं कंटेंट को पढ़ करके, और आप सभी का परीक्षा में अच्छा अंक आए, इस हेतु हम सभी लोगों ने बेहद प्रयास किया है और इसी के लिए हार्दिक शुभकामना भी देते हैं कि आप सभी लोग इसे देख करके इसका लाभ उठाएं और परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।